हेलो स्टूडेंट्स, पुनः आप लोगों के बीच डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी हमने आपको हड़प्पा मोहनजोदड़ो के विषय में बताया। अब हम कालीबंगा और लोथल के विषय में बताने जा रहे हैं। यहाँ से भी बहुत प्रश्न आते हैं, इस वजह से कोई प्रश्न गलत ना हो, क्योंकि जो लोग PCS परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए भी लाभदायक है और TGT PGT खासतौर पर, चाहे वो GIC हो, चाहे वो LT ग्रेड हो, यहाँ तक कि चाहे वो कहा जाए UGC का कोई भी हो, नेट JRF, वहाँ भी इसका लाभ मिलेगा। आप लोग जुड़े रहिए। देखिए प्रश्न हम करा रहे हैं अभी। तो कालीबंगा और लोथल, इनको दो को भी हम समाप्त करते हैं, ठीक है। कालीबंगा और लोथल के विषय में, ठीक। तो कालीबंगा और लोथल के विषय में आप जान लीजिए कि कालीबंगा जो है कि कालीबंगा की खोज कब हुई थी और कालीबंगा क्यों फेमस है। तो ये घोष जो थे, ये घोष यानी कि अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी 1953 में, ठीक। यानी कि अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, ठीक। और कहा जाए कि ये सरस्वती नदी वहां पर थी। कौन सी? सरस्वती नदी थी, है ना। कहा जाता है आज की डेट में सरस्वती नदी वहां पर। और यह भी कहा जाता है कि जो ये कालीबंगा नाम पड़ा है, काले रंग की चूड़ियां मिली थी, काले रंग की चूड़ियां। चूड़ियां मिली। अब मित्रों याद रखना, जब काले रंग की चूड़ियां मिली तो प्राचीन काल में यानी कि सिंधु घाटी सप्ताह में कौन सा नगर था जो सुहाग सुहाग नगरी के नाम से, सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता था। तो तुरंत लगा देंगे कालीबंगा। क्या लगाएंगे? कालीबंगा लगाएंगे। अगर यही चीज है कि वर्तमान में सुहाग नगरी के नाम से, सुहाग नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो हम क्या लगाएंगे? तब फिरोजाबाद लगाएंगे। किसको लगाएंगे? फिरोजाबाद लगा देंगे। तो फिरोजाबाद क्यों लगाएंगे? क्योंकि कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है, ठीक। पहली चीज ये जान लीजिए, ठीक। और कहा जाए कि जो कालीबंगा था, यहां से मिट्टी का हल, मिट्टी का हल, जुते हुए खेत नहीं, सॉरी, मिट्टी का हल नहीं, जुते हुए खेत के साथ, जुते हुए खेत के साथ मिले थे, जुते हुए खेत के साथ मिले। अब देखो, मिट्टी का हल आए तो ये कालीबंगा नहीं, वो बनवाली होगा। जुते हुए खेत के साथ हमें पूछा जाए तो कालीबंगा लगाना। दो फसल एक साथ उगाने के साथ, दो फसलों को एक साथ उगाने के साथ कहां से मिला, तो हमें कालीबंगा लगाने हुआ। तो ये चीज याद रखना कि दो फसल भी यहीं से, है ना। तो सरसों और जौ कहा जाए दो फसलों के साथ मिले। दूसरी चीज, भूकंप का साक्ष, कई बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भूकंप का साक्ष कहां से मिला, तो तुरंत हम लोग यहीं पर लगाएंगे, भूकंप का साक्ष मिला। यानी कि मानव की समाधियां तीन टाइप मिली हैं, यानी कि समाधियां तीन टाइप की। यानी कि तीन टाइप की समाधियां कैसी? एक तो पूर्ण समाधिकरण था, पूर्ण समाधिकरण। एक दाह संस्कार था, दाह संस्कार। और एक आंशिक संस्कार, आंशिक दाह संस्कार, आंशिक दाह संस्कार। देखो ये भी आज है, यह भी है, लेकिन आंशिक दाह संस्कार नहीं है। इसमें क्या है कि जंगल में कोई छोड़ दिया जाता है, मानव को डाल दिया जाता था, मर जाता तो बाद में जानवर खाते, शेष बचता तो उसको दफना दिया जाता था। ये समाधिकरण कर दिया, ठीक। पूर्व समाधिकरण, दाह संस्कार, ये आज भी प्रचलित है, ये भी वहां से मिला। दूसरी चीज बहुत पूछा जाता है, हवन कुंड के साथ, हवन कुंड,
के साक्ष्य, हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो यहीं से मिले थे। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। और कहा जाए कि कालीबंगा वास्तव में एक सबसे बड़ी यहाँ कमी थी कि जो नालियां बनी थी वो कच्ची ईंटों से बनी थी। नालियां, जो नालियां थी ये कैसी थी? कच्ची ईंट की बनी थी। तो यहाँ पर जल भराव हो जाता था। क्या हो जाता था? तो जल भराव की समस्या रहती थी। जब जल भराव की समस्या रहेगी तो निश्चित है कि लाख अगर शहर अच्छा बना है और पानी के अगर जल निकासी नहीं है तो सबसे गंदा शहर वो हो जाएगा। तो ये एक अपवाद था कि यहाँ पर ये भी एक समस्या थी। ठीक है, तो कालीबंगा से ये चीज याद रखना। काले रंग की चूड़ियां भी मिल गई हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिल गए, 2 फसल के साक्ष्य मिले हैं, भूकंप का साक्ष्य मिला है ना, और काय दाह संस्कार की 3 विधियां मिली हैं। दूसरी चीज कि अगर सल क्रिया यानी कि जब मानव को जैसे नहीं सुई चुबा के कोई इलाज किया जाता था, सुन्न हो जाता था, तो इस तरीके की ये भी क्रिया यहाँ पर मिली है। तो ये भी याद रखना कालीबंगा से। ठीक है, तो हवन कुंड, अग्निकुंड, हवन कुंड या अग्निकुंड के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। ये चीज आप लोग अच्छी तरीके से जान लीजिए। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब हम लोग बात करते हैं, अगला देखो है लोथल से। अब हम लोग बात करेंगे लोथल से। तो लोथल कहां पर था? ये भोगवा नदी के बाएं तट पर था। भोगवा नदी के बाएं तट पर स्थित था। SR राव ने इसकी खोज की थी। और कब की थी? 1957 में की थी। ठीक, कहा जाए ये कहां पर है? तो गुजरात के अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद जिले में, अहमदाबाद जिले में। दूसरी चीज यहां से देखो क्या क्या मिला है, जैसे युगल समाधिकरण, युगल समाधिकरण के साथ युगल समाधिकरण के साथ कहां से मिला है? युगल समाधिकरण का साथ जब भी पूछा जाए तो तुरंत लगाएंगे लोथल, यानी कि मेल और फीमेल। अब ये भूल से न लगा देना कि सती प्रथा थी। सती प्रथा ये न लगाना, क्योंकि सती प्रथा नहीं थी। सती प्रथा का पहली बार हमें साक्ष्य कब मिला था? तो 510 में मिला था। 510 ईस्वी मिला था। वो एरण का अभिलेख था। ठीक है, ये गुप्त काल की बात है, उसके पहले नहीं मिला था। ठीक, तो ये चीज न लगाना। ये मेल फीमेल का जैसे कि हुआ ये कि कोई अगर फीमेल यानी मेल मरा और वो उसकी पत्नी वियोग में खत्म हो गई थी। ठीक, तो इस तरीके से युगल समाधान मिले थे। ठीक है, और दूसरी चीज अगर ये देखो कि धान का साक्ष्य कहां से मिला है? धान का साक्ष्य, धान का या चावल का साक्ष्य, या चावल का साक्ष्य कहां से मिला है? तो ये चीज याद रखना, यहीं से मिला है। ठीक है, चावल का साक्ष्य यहीं से मिला। धान या चावल का साक्ष्य लोथल से मिला है। ये आप लोग अच्छी तरीके से जान लेना। दूसरी चीज बाजरे का भी साक्ष्य मिला था। यहां से क्या मिला है? बाजरे का साक्ष्य मिला है। मित्रों याद रखना कि लोथल से एक फारस की मोहर मिली थी। कहां की मोहर? तो फारस की मोहर मिली। तो ये याद रखना कि मोहर, आज वास्तव हम लोग कहते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो अगर हम लोग ये देखें कि वास्तव में सिंध घाटी के लोग इतने जागरूक थे कि उस समय अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था। फारस से मोहर मिली, और ये लोथल में, यानी कि यहाँ पर एक बंदरगाह था। बंदरगाह जो था साक्ष्य यहीं से मिला है, जिसे डाक यार्ड भी कहते। क्या कहते हैं? डाक यार्ड कहते हैं। ठीक है, ये साक्ष्य कहां से मिला था? तो लोथल से लगा के आएंगे। ठीक, तो ये चीज याद रखना। ठीक, अब दूसरी चीज अन्नागार, मनका बनाने का साक्ष्य, मनका बनाने का साक्ष्य कहां से मिला? तो ये भी यहीं से लगा के आएंगे। एक सिंध घाटी का मात्र स्थल
ये मात्र, देखो हम पहले लिखे दे रहे, मात्र एक स्थल, मात्र एक स्थल था जहां के दरवाजे और खिड़कियां, यानी कि दरवाजे और खिड़कियां, खिड़कियां किधर खुलते थे? सड़क की ओर, सड़क की ओर खुलते थे, सड़क की ओर। बाद बाकी जितने सिंधु घाटी सप्ताह में स्थल थे सबके दरवाजे खिड़कियां गली की ओर खुलते थे। ये एक अपवाद था, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि युगल समाधिकरण भी मिल गया है, फारस की मोहर भी मिल गई है, चावल का साक्ष्य मिला है, बाजरे का साक्ष्य मिल गया है, बंदरगाह का साक्ष्य मिल गया है, युगल समाधिकरण, 3 विधियां मिली यहाँ पर, तो ये भी याद रखना। और एक चीज और मित्रों याद रखना, जैसे कि ऐसा भी एक क्वेश्चन बनता है, देखो ध्यान देना, ये क्वेश्चन याद रखना, ये आपकी है सिंधु घाटी सप्ताह, सिंधु घाटी सप्ताह। देखो चाहे जैसा पूछा जाए क्वेश्चन, आपसे गलत नहीं होगा। सिंधु घाटी सप्ताह ये है, ये आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, अभी पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाए सिंधु घाटी का सबसे दक्षिण का स्थल कौन सा है, ये दक्षिण का, तो दक्षिण के कौन हो जाएगा? तो दैमाबाद लगा के आएंगे। क्या लगाएंगे? तो दैमाबाद लगाएंगे। सिंधु घाटी का उत्तर का अगर पूछा जाए, है ना, देखो दक्षिण हो गया, पूर्व पश्चिम, है ना, तो याद रखना, देखो दैमाबाद हो गया, ठीक। और इसके बाद ये हाँ आलमगीरपुर, पहले ये पश्चिम में लगाओ, है ना, ये पूर्व में, सॉरी पूर्व में, ये पश्चिम का साथ, ये पश्चिम में, तो ये आलमगीरपुर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आलमगीरपुर लगाएंगे। और इधर उत्तर में तब माडा लगाएंगे, ठीक है, माडा लगाएंगे। और दक्षिण सुतका, ये पश्चिम में, ये पूर्व, सॉरी पूर्व में, तब ये सुतका गिडोर, सुतका गिडोर, तो ये लगाएंगे। अब देखो ये किस नदी पर था? तो ये दास के नदी लगाएंगे। ये किस नदी लगाएंगे? दास। ये कहाँ है स्थान? अफगानिस्तान में, उस समय भारत का भाग होता था, ठीक। दक्षिण का पूछा जाए तो दैमाबाद लगाएंगे। ये कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में लगाएंगे। देखो कितने क्वेश्चन निकल आए। दैमाबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, है ना। सुतका गिडोर कहाँ है? तो अफगानिस्तान। कौन नदी है? तो दास की नदी है ना। और दक्षिण में दैमाबाद कौन, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कौन सी नदी कौन है? तो परवरा, परवरा नदी है ना। और आलमगीरपुर कहाँ है? तो मेरठ में है, मेरठ यानी कि उत्तर प्रदेश में है। और कौन सी नदी है? तो हिंडन नदी है। कौन मित्रों नदी है? तो हिंडन नदी है। माडा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। और किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। किस नदी पर? तो चिनाब नदी। तो देखो कितने क्वेश्चन हो गए आपके। अगर देखा जाए तो यहाँ करीब कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन आपके यहाँ तैयार होते हैं। ये फ्रेमिंग बना के आप जरूर करें, तब क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे कई बार पूछ दिया कि सिंधु घाटी सप्ताह का सबसे पूर्व का स्थल कौन सा है, सिंधु घाटी सप्ताह का सबसे उत्तर का कौन है, सिंधु घाटी का सबसे दक्षिण कौन है, पश्चिम, तो ये याद रखना, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग पेपर सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन भी हम बता दें, जैसे यहाँ लोथल में पूछा है, जैसे यहाँ पर ध्यान देना, सिंधु घाटी सप्ताह में क्वेश्चन, सिंधु घाटी सप्ताह का कौन सा स्थल है जहां पर बंदरगाह का साक्ष्य मिला है, बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। अब यहां पर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा, तो क्या लगाएंगे? अब यहां पर बंदरगाह के साथ सिर्फ एक जगह से मिला, तो क्या लगाए? लोथल। अब बंदर के जगह ये दिया, युगल दिया होता, तब भी क्या लगाते? लोथल।
अगर यहाँ फारस की मोहर पूछा जाता तब क्या लगाते, लोथल। अगर यहाँ ये पूछा जाता कि हवन कुंड का साच कहाँ से मिला, तब भी ये लगा देते, ठीक है। मनका बनाने का साच कहाँ से मिला, तब भी ये लगाते, है ना। और कहा जाए दरवाजे खिड़की सड़क के ओर खुलते हैं, तब भी लोथल लगाते हैं। तो चाहे जैसा क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग तैयार रहिए, अच्छे से करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि सिंध घाटी सप्ताह का मात्र एक स्थल, सिंध घाटी सप्ताह का कौन सा स्थान था जहां से भूकंप का साक्ष्य मिला, बहुत पूछा जाता है। अब ये यहां पर दिया जाएगा हड़प्पा दिया जाएगा, और बी दिया लोथल दिया जाएगा, और सी दिया जाएगा बनवाली दिया जाएगा, और डी दिया जाएगा कालीबंगा दिया जाएगा। तो क्या लगाएंगे अब, तो मालूम अगर है तो आप तुरंत कालीबंगा लगा देंगे। तो चाहे जैसा क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों का अगर बेस तैयार है तो मेरे समझ में फिर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और मित्रों मेरा मानना यही है कि इस तरीके से तैयारी करो कि कहीं से भी पूछा जाए क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं पुनः फिर अगली वीडियो में।